नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटी के टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे और एक प्रश्न आपके लिए गृह कार्य के रूप में भी देंगे। साथियों, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आने वाली परीक्षा में इनमें से ज़रूर एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि प्रतिदिन आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो साथियों, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैग्ना कार्टा मतलब साथियों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इसमें गलती से ऑप्शन नंबर सी क्लिक हो गया है, लिख उठा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत रहेगा और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और अनुच्छेद 21 जो है साथियों ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है यह 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी रायजादा जो थे ये भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने सर्वप्रथम लिखित संविधान दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को, राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE। और है साथियों एक RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो साथियों ये जो है 2005 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के विषय किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों, समवर्ती सूची का विषय जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो साथियों, 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो साथियों, वर्तमान में संविधान में टोटल 25 भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। तो साथियों, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास करना होगा।
तो साथियों, पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वर्ष तक निवास करना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है। तो साथियों, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है 22 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, मूल संविधान में मूल अनुसूची जो थी उसमें भाषाओं की कुल संख्या 14 थी। बाद में संविधान संशोधन करके 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो इस प्रकार टोटल वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान से। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना तथा उद्देशिका किस देश से लिया गया है। तो साथियों, प्रस्तावना तथा उद्देशिका जो है यह अमेरिका से लिया गया है। और साथियों, प्रस्तावना की जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो साथियों, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झंडा समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साथियों, मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मूल संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 7 थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों, वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है और मूल संविधान में अनुसूची की संख्या जो थी 8 थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा है। तो साथियों, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। तो साथियों, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो संविधान में संघीय व्यवस्था का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो साथियों, प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, वेनेगल राव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP जो है यह भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है उसमें वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है। तो साथियों, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह अमेरिका देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, संविधान संशोधन जो है यह आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम कर सकते हैं और यह भाग नंबर 20 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो साथियों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और राष्ट्रगान को स्वीकार 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर भार्गव दास ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने समितियों का गठन किया गया था? तो साथियों कुल समितियों की संख्या जो थी 13 थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो साथियों भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य कौन कौन थे? तो साथियों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए? तो साथियों संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो साथियों संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो थी 15 थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो साथियों भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो साथियों कार्यपालिका का प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो साथियों संविधान में प्रथम संशोधन जो है यह 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 29 में उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। और साथियों लोकसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं? तो साथियों लोकसभा में जो राज्यों की सीटें दी जाती हैं वह किसके आधार पर दी जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर दोनों के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। तो साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बताएं कि आपने 50 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न सही किए। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।